जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियोन को टेक्स्ट आता है कि हीजू सेफली घर पहुंच चुकी है। फिर सियोन टेक्स्ट रीड करने के बाद वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर दुजाए उसे रोकता है। उन दोनों की काफी देर कॉन्वर्सेशन होती है। जी तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी एपिसोड की, जिसमें हीजू टीवी देख रही होती है और उसमें ऑफिस में बॉम्ब होने की न्यूज चल रही होती है और सियोन के पर्सनल ऑफिस पर फायर लगने की न्यूज सुनकर डर जाती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसी दौरान सियोन घर आ जाता है और हीजू से कहता है कि मैं जानता हूँ इस सब के पीछे तुम नहीं हो, बल्कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है। मैं तुम्हारे थ्रू उस तक पहुँचना चाहता हूँ। और फिर सियोन उसको रूम में लेकर आता है, उससे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, मगर हीजू उसको रोकती है। पास पड़ी उस डायरी को उठाकर उस पर लिखकर सियोन से पूछती है, क्या तुम हर्ट हुए हो। सियोन कहता है कोई पागल आदमी है जिसने मेरे पर्सनल ऑफिस में बॉम्ब डिलीवर्ड कर दिया है। हीजू पूछती है क्या वो किडनैपर था। सियोन हीजू से डायरी लेकर बंद कर देता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं उसे नहीं जानती। हीजू हाँ में सर हिलाती है। सियोन कहता है एनी गेस कि वो कौन हो सकता है। अगेन हीजू नहीं में सर हिलाती है। इस पर सियोन कहता है तुम जानती हो कि वो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। इस पर हीजू कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, वो मेरे बारे में क्या जानता है और तुम क्या चेक करना चाह रहे हो। उसने मुझे किडनैप किया और तुम इससे हर्ट हुए, सो अब तुम क्या कर रहे हो। सियोन कहता है कि अच्छा तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। साथ ही अपने पॉकेट से फोन निकालता है जिस पर दुजय की कॉल होती है। फिर थोड़ी देर खामोश हो जाता है और हीजू से अपोलोजाइज करके रूम से बाहर चला जाता है। फिर हीजू रिलैक्स हो जाती है और सोचती है कि अब मैं इससे दूर होने का इंतजाम करती हूँ। सियोन रूम से बाहर आते हुए कॉल पिक करता है और दुजय से पूछता है कि क्या कोई सीरियस बात है। दुजय बताता है कि लास्ट 6 मंथ में काफी केसेस है इस एरियाज में और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर सियोन कहता है कि या तो वो लकी है या फिर उसने इस बारे में पहले से प्लान किया हुआ है। पता नहीं वो अकेली है या उसके साथ कोई और भी है, मगर वो खुद को लकी समझ रहा है। विदाउट सीरियल अरसों को जाने या इसका इरादा इस जैनी करवाने वाले कुटियाल पर सवार होने का था। जो भी वो था, इंटरनेशनल हमें इसके बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और कुछ जो मुझे स्ट्रेंज लगा वो ये था कि धमाका कॉल के दौरान हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुकम्मल है? क्या तुम्हें ये पॉसिबल लगता है? दुजय कहता है ये इट्स इम्पॉसिबल। सियोन कहता है कि फैक्ट ये है कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। इस पर दुजय कहता है कि अच्छा वो पुलिस थ्रेड रिकॉर्डिंग मांग रही थी। सियोन कहता है कि रिकॉर्डिंग लीक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हीजू को दिखाया जाता है जो छुपकर सियोन की बातें सुन रही होती है। फिर जैसे ही उसे लगता है कि अब सियोन रूम से बाहर आने वाला है, वो खुद को काम में बिजी कर लेती है। फिर सियोन रूम से बाहर आता है और हीजू से कहता है कि अपना फोन लाओ, मुझे कुछ चेक करना है। मुझे आपके फोन को चेक करने की जरूरत है कि कहीं किसी ने उसको हैक तो नहीं कर लिया। हीजू खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिर सियोन खुद हीजू के अधूरे काम को करने लगता है और कहता है कि हीजू तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, आप अपने हाथों से रोजी कमाते हो। फिर हीजू फोन ले आती है। सियोन इससे फोन ले लेता है और कहता है कि मैं ज्यादा देर नहीं करूँगा। अच्छा क्या तुमने सेंटर जाना है? हीजू कहती है नहीं। अगेन सियोन कहता है कि ओके घर पर ही रहो, मैं शॉवर लेने के बाद चला जाऊंगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर हीजू कहती है हैकिंग क्यों? अच्छा उस फोटो की वजह से। फिर जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपने उस गैजेट में से उस फोटो को डिलीट कर देती है और उसको बंद करके वापस रख देती है। नेक्स्ट सीन में हीजू के पेरेंट्स के घर को दिखाया जाता है, जहाँ हीजू के डैड अपने कुछ निशानेबाज लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमारे इलेक्शन कैंपेन्स की तैयारी बहुत सॉलिड है और कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा निशानेबाज है। हीजू के फादर अपने इस खास साथी को कहते हैं कि ये सब आपकी मेहरबानी है कि मुझे आपने इतने अच्छे निशानेबाज ला
ना कर दिए, वरना अच्छे निशानेबाज कहाँ हाथ में आते हैं। जैसा कि मेरे दिमाग को ही देख लो। पैक सियोन स्पोक्स पर्सन उनका मैनेजर कहता है कि आपने उसे कैसे यूज किया। फिर हीजू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि फोन यूज कर रही होती है और साथ बैठी एक लड़की कहती है कि एक मैं ही हूँ यहाँ पर जो बोर हो रही हूँ, और आगे बढ़कर फोन देखने की कोशिश करती है। इस पर हीजू की मॉम चेयर से उठकर अपने मोबाइल को हाइड कर लेती है कि उनका हाथ उस लड़की से टच होता है कि इतने में लड़की के हाथ से कप गिर जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनके पास आकर उनकी हेल्प करने लगते हैं। और हीजू की मॉम उसके डैड से कहती है कि मिस्टर होंग आई एम सॉरी, बट मैं अपनी पर्सनल चीज को लेकर जरा सेंसिटिव हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि फिश कट कर रहा होता है कि उसको एक टेक्स्ट आता है जो ऑफिस बिल्डिंग फायर इन योंदो सूल का होता है। वो टेक्स्ट को देखकर रिप्लाई करता है, क्या ये तुमने देखा और तुमने क्या सोचा मास्टर, और कहता है कि अकेले एक्ट मत करो और आपने मुझे क्यों निकाला है, मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ एज अ फन। नेक्स्ट सीन में सियोन को दिखाया जाता है जो हीजू के फोन को चेक करता है और फिर उसके फ्रेंड की चैट को रीड करता है। क्राइम रिपोर्ट सीजन 2 दिखाया जाता है जिसमें यूरी और सैंगवो होते हैं। चैनल के मैनेजर सैंगवो से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो आपने अभी तक अपने चैनल पर रिवील नहीं किया। इस पर यूरी कहती है कि सर क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो इसने अपने चैनल पर रिवील नहीं किया, वो आपको बताएगा। इस पर वो कहता है कि एक है जो मैं बताऊंगा। यूरी कहती है क्या है वो। सैंगवो कहता है कि अगर आप पूछ रही है कि क्या है वो तो आप ये भी तो जानना चाहोगी कि मैंने अभी तक उसको रिवील क्यों नहीं किया। यूरी यस ऑफ कोर्स। सैंगवो बताता है कि यहाँ एक ऑर्फनेज है जिसका नाम न्यूरी ड्रीम सेंटर है, मैं वही बड़ा हुआ हूँ। फिर यूरी का एक्सप्रेशन देखते हुए कहता है कि क्या तुमने पहली दफा किसी ऑर्फन को देखा है, जिस पर यूरी कहती है कि नहीं, कंटिन्यू रखो। सैंगवो कहता है कि तो फिर 20 साल पहले उस इलाके में जहाँ ऑर्फनेज लोकेटेड है वहाँ एक एनॉर्मियस मेंशन था जो कि एक वेल्दी फैमिली ने ऑन किया था। फिर मैंने एक लड़के को देखा जिससे मैं पहली बार मिला। एक यंग सॉल ने मेंशन विजिट करने आए थे। उसका रूम बहुत से लड़कों से भरा हुआ था। मैं इनके साथ रोज खुशी से खेलता था। एक दिन मैं ऐसे ही खेल रहा था कि मैंने एक टेरिबल चीज देखी, जिस पर यूरी उससे पूछती है कि वो क्या था जो तुमने देखा। इतने में मोबाइल रिंग होता है और वो सब डर जाते हैं। सैंगवो कहता है कि मीटिंग ओवर हो गई है, मैं लंच करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सियोन्स को दिखाया जाता है जो कि न्यूरी ड्रीम सेंटर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। फिर हीजू को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है। यूरी भी वहाँ आती है। यूरी वेट्रेस से पूछती है क्या यहाँ कोई प्राइवेट रूम है, खुली जगह पर, टेबल मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। इतने में उसे हीजू दिखाई देती है। वो रुककर उसे मिलती है और कहती है कि अच्छा मेरा दिल चेंज हो गया है, मैं भी आप लोगों के साथ लंच करूंगी। वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते उनसे कहती है कि बाद में अगर मेरे गेस्ट आए तो डोंट स्टेयर टू, ओके, ऐसा करना उसे अनकंफर्टेबल कर देगा। वेल एंजॉय योर लंच। फिर वो चली जाती है और लड़का हीजू से कहता है कि ये क्या है, क्या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। फिर यूरी मिरर में खुद को देखती है और इतने में वहाँ सियोन आ जाता है। हीजू उसको देखकर खुद को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कहाँ से आ गया है यहाँ, अगर इसने ऐसा एक्ट किया कि वो मुझे नहीं जानता। नहीं, ये क्या है। इतने में सियोन आकर हीजू को बुलाता है। ये इंटरप्रीटर होंग हीजू ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगेन दुजई को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वालों से पूछता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। इस टॉपिक पर वो कुछ देर डिस्कशन करते हैं। इतने में बाहर से कोई जोरदार आवाज आती है जिसको सुनकर वो भागकर बाहर आते हैं। ये बाहर एक जगह पर फायर लगी होती है और लोग शोर कर रहे होते हैं कि कोई कॉल करे 911 को। फिर वो वहाँ आते हैं और कहती है कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स लाओ। दुजय फायर वाली जगह पर आकर उसको चेक करता है कि ये कैसे हुआ। फिर उसे सामने एक सस्पिशियस लड़का नजर आता है
और दुजाई का पीछा करता है और थोड़ी कोशिश के बाद उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में सियोन, हिजू, यूरी और सैंगवो मिलकर लंच करते हैं। सैंगवो हिजू को खाना देता है और कहता है कि ट्राई करो, इसका सीजन है और ये अच्छी भी होती है। हिजू टेस्ट करती है और कहती है ये सच में अच्छा है। सियोन पूछता है क्या ये अच्छा है? इस पर यूरी कहती है कि हिजू और सैंग वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। सियोन बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें सी फूड पसंद है। सैंगवो कहता है यस। यूरी सियोन से पूछता है कि तुम हिजू को कैसे जानते हो? सियोन बताता है कि इसने हॉल में हमारी मदद की है एज अ इंटरप्रेटर इन ब्रिटिश एम्बेसी। और फिर सियोन कहता है कि मुझे खुशी है कि आज हम सब मिलकर एक साथ बैठे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। इस पर सैंगवो कहता है नहीं कोई बात नहीं, बल्कि मैं हिजू का थैंकफुल हूँ कि इसकी वजह से मैं आपको मिल सका, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सियोन को ड्रिंक की ऑफर करता है बट सियोन इनकार कर देता है। बट हिजू ग्लास आगे करती है। इस पर सैंगवो हिजू से साइन लैंग्वेज में पूछता है कि आप ड्रिंक लेना चाहते हो क्या? ये देखकर सियोन सैंगवो से कहता है कि आप साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, क्या आप भी इंटरप्रीटर हो? सैंगवो कहता है नहीं मैं कोई इंटरप्रीटर नहीं हूँ। इस पर सियोन कहता है कि क्या आप मैरिड हो? इस पर हिजू उनसे एक्सक्यूज करती है और वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान सियोन को दुजाई की कॉल आ जाती है। वो भी सैंगवो और यूरी से एक्सक्यूज करके चला जाता है। फिर सैंगवो यूरी से पूछता है कि क्या मैं भी इस टाइप का लड़का हूँ? इस पर यूरी कहती है ऑफ कोर्स नॉट, वो मैरिड है। नेक्स्ट सियोन दुजाई से पूछता है कि क्या तुमने उसको पकड़ लिया है? दुजाई कहता है यस और फिर सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। सियोन कहता है कि अगर वो रुक के फायर को देख रहा था तो वो कोई करीब में ही रहता होगा। कुछ देर की डिस्कशन के बाद दुजाई कॉल बंद कर देता है और उस लड़की की तरफ देखता है जिसको उसने पकड़ा था। उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो लड़का कहता है कि आप असली गुनहगार को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। इस कमीने के पास कोई सबूत नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैदान में ये सब करने की? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सियोन को दिखाया जाता है जो कॉल पर किसी से कह रहा होता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ हिजू आ जाती है और सियोन से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कहा था कि मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं मेरा फोन हैक तो नहीं हुआ, बट अब तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे हो? सियोन कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फिर हिजू कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझ पर और सैंगवो पर शक कर रहे हो? सियोन कहता है शक, वो क्यों? हिजू फिर से कुछ टाइपिंग करने लगती है कि सियोन उससे फोन ले लेता है और कहता है कि तुम इससे पहले से जानती हो और तुमने कहा था कि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी नजर में वो सिर्फ एक लूजर है। अगर तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या जानती हो? क्या हम एक दूसरे को नहीं जानते 20 साल से? हिजू मुझे बताओ कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। मुझे सडनली ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर हिजू की मॉम हिजू के पास आती है और वो कुछ देर बातें करती है। नेक्स्ट दुजाई सियोन को बताता है कि जो लड़का पकड़ा गया था वो आर्सोनिस्ट है। एक इलाके में फायर लगी जिसकी रिपोर्ट पुलिस को नहीं की। सियोन कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि ये सब एक टेस्ट करने के लिए था? जिस पर दुजाई जवाब देता है कि हाँ मुझे लगता है, क्योंकि आर्सोनिस्ट के हिसाब से सिर्फ 2 चीजें हैं जो इस प्लान में नहीं ली गई, एक पार्क और हमारी ऑफिस की बिल्डिंग। कुछ देर बातें करते हैं। फिर वो एक कार्ड देता है जो कि जिसैनमू का होता है। वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है कि क्या तुम इससे जानते हो? दुजाई उसको इसका चैनल दिखाता है जिस पर सियोन कहता है कि कभी साइकेट्रिस्ट पैराडीसर्स होते हैं क्या? जिस पर दुजाई कहता है ये अपने नाम के वर्ड्स से खेलता है, इसलिए इसके चैनल का नाम अर्थली पैराडाइज है। फिर नेक्स्ट हिजू को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठे हुए घबरा रही होती है क्योंकि उसके साथ वियर्ड सीन्स हो रहे होते हैं। फिर हिजू घर आती है भागते हुए। फिर मोबाइल उठाकर कहती है कि ये जानता है कि इसका मोबाइल मेरे पास है। वो जाने ही लगती है कि रूम से बाहर सियोन से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? मोबाइल देते हुए बताता है कि इसमें कुछ भी ट्रेस या हैक करने के लिए नहीं है। वो मोबाइल लेकर जाने लगती है कि सियोन फिर बोलता है कि मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? जिस पर हिजू कहती है कि कॉन्वेंट स्टोर जा रही हूँ।
सियोन कहता है क्यों, जिस पर वो उसे बताती है कि बीर और आइसक्रीम के लिए हीजू एज अ किडनैपर अगेन उसे कॉल करती है। उसके जाने के बाद फिर पूछती है कि क्या डिसाइड किया तुमने, जिस पर सियोन कहता है पहले मुझे बताओ तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा अगर मैं हॉग हीजू को छोड़ दूं, जिस पर हीजू कहती है कि मुझे क्या फायदा होगा, क्या मतलब है तुम्हारा, इट्स नॉट लाइक मैरिड फॉर हर लव, खैर तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, बस उसे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सियोन घर आता है और उसे कहता है कि आकर लेट जाओ, जिस पर हीजू मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद आकर लेट जाती है। सियोन उसे कहता है डरना मत किडनैपिंग की वजह से, और वो जो उस दिन मैंने किडनैपर से कहा वो सब भूल जाओ, डरना मत तुम उस किडनैपर से, ओके। फिर हीजू सो जाती है और सियोन उठकर चला जाता है। फिर हीजू सोचती है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसको कैसे ट्रीट किया। उसकी मॉम कहती है कि तुम अनस्कैथ्ड हो, अगर तुम अपसेट हुई तो चेयरमैन मुझे घर से बाहर निकाल देगा, तुम चुप रहो और एक आवाज भी नहीं निकालोगी, एक लफ्ज भी नहीं बोलना, शट योर माउथ, तुम सबके लिए बेआवाज हो, समझ रही हो ना, चेयरमैन हमें सिर्फ तभी यहाँ रखेगा जब उसे ये लगेगा कि तुम बोल नहीं सकती। हीजू कहती है कि मैं कब तक नहीं बोलूंगी। हीजू अचानक से उठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सियोन और दुजय को दिखाया जाता है जो कुछ देर बातें करते हैं। नेक्स्ट हीजू के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें नर्स बाहर लेकर आती है। फिर उसे कहती है कि मैं कंबल लेना भूल गई, सॉरी मैं लेकर आती हूँ, ओके वेट करो। एक लड़का आकर उनकी व्हील चेयर को पकड़ लेता है। नेक्स्ट हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सब सियोन भी अपने हीरोज की रिस्पेक्ट में कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें हीजू के डैड दिखाए जाते हैं जिनको एक लड़का अपने साथ ले आता है और हीजू को कॉल करके कहता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपने सही आंसर नहीं दिए तो मैं आपके डैड को नुकसान पहुंचाऊंगा। इस पर हीजू कहती है कि नहीं ऐसा मत करना, वो तुम ही हो ना जो सियोन को थ्रेट कर रही है। हीजू कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि यही बात है ना सिस, याद है ना कि मैं उस रात आपसे नाराज था, मैं जानता हूँ कि पाइक सियोस एज शॉल है, उसे कॉल करो और कॉल करती रहो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सिस, पता है क्योंकि तुम्हारे भी वही गोल है जो मेरी है। नेक्स्ट हीजू अपने डैड के पास आती है। नर्स पुलिस वालों को बताती है कि इनकी बेटी है। पुलिस मैन कहता है कि आपके डैड बिल्कुल ठीक है, ये सब किसी केस से बिलोंग करता है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, आप हमारे साथ आइए रिपोर्ट करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट हीजू कार से निकलकर रोने लगती है और कहती है कि ये मैं क्या उम्मीदें लगा रही थी कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस दुनिया में कोई भी मेरी साइड नहीं है। फिर पुलिस मैन कहता है व्हाट इज डैड, ये हमारी तरफ क्यों आ रही है, हमने कुछ गलत किया है क्या। फिर सियोन कार से बाहर आता है और इनसे कहता है कि थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क पुलिसमैन, और कहता है कि आपका इनसे क्या रिलेशनशिप है, जिस पर सियोन कहता है कि हम फैमिली है, शी इज माई वाइफ। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को।